हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। हाउ आर यू? कैसे हो सभी? आई होप यू ऑल आर वेल एंड गुड। इन प्रीवियस लेक्चर्स वी सी द चैप्टर ऑफ फन विथ क्ले, राइट। तो यहाँ पे एक क्रो है जिसे एक फ्रूट खाना था, कोठिम्बू। फ्रूट खाने जा रहा था, लेकिन उसकी जो बीक थी वो डर्टी थी, इसीलिए वो कोठिम्बू फ्रूट ने उसे कहा कि पहले एक पॉट लाओ और अपनी बीक वॉश करो, राइट। तो वो अपनी बीक वॉश करने के लिए पानी ढूंढने गया। तो पानी ढूंढने के लिए वो एक वेल के पास पहुंचा। तो वेल बोल रही है उसे कि ऐसे ही मैं पानी नहीं दूंगी, एक पॉट लेके आओ, पॉट में फिर आप थोड़ा सा पानी लो और फिर आप अपनी बीक वॉश करो। तो पॉट के लिए उसे किसके पास भेजा उसमें वेल ने? तो उसे भेजा पॉटर के पास, है ना। पॉट तो पॉटर ही देगा। तो पॉटर के पास जाता है वो और पॉटर को बोलता है कि पॉटर पॉटर, मुझे एक पॉट बना के दो, मुझे उसमें पानी भरना है और फिर मुझे उसमें अपनी बीक वॉश करनी है और फिर मुझे कोठिम्बू खाना है। तो पॉटर बोलता है कि ब्रिंग सम क्ले, कुछ क्ले लेके आओ और फिर मैं उस क्ले से आपको एक पॉट बना के दूंगा। तो फिर कहा जाता है वो क्रो, तो फिर वो टिम्बा के पास जाता है जहाँ पे उसको सॉइल, जहाँ पे उसे क्ले मिलने वाला होता है, तो वो वहाँ पे जाता है। तो टिम्बा बोलता है, टिम्बा को भी वो ऐसा ही बताता है कि मुझे थोड़ा क्ले दो, मुझे एक पॉट बनाना है, पॉट बनाने के बाद मैं उसमें पानी भरूंगा, पानी भरने के बाद मैं उसमें बीक वॉश करूंगा और बीक वॉश करने के बाद मैं यमी यमी कोठिम्बू खाऊंगा। फिर टिम्बा उसे कहाँ पे भेजती है? तो टिम्बा उसे बोलती है कि सॉइल को डिग करने के लिए आपको डियर के हॉर्न चाहिए, डियर के हॉर्न लेके आओ और फिर क्ले लेके जाओ। तो क्रो वहाँ से उड़ के अभी डियर के पास गया है। तो डियर को वो बताता है, गिव मी हॉर्न टू डिग सॉइल, टू गिव टू द पॉटर, टू मेक अ पॉट, टू फेच वाटर, टू वॉश माई बीक, टू ईट कोठिम्बू, इट्स अ यमी यमी। यहाँ पे बताता है क्रो डियर को कि आप मुझे अपने हॉर्न्स दो, मैं उससे डिग, सॉइल को डिग करूँगा और फिर मैं वो सॉइल जो है वो पॉटर को दूंगा, पॉटर मुझे पॉट बना के देगा, पॉट बनाने के बाद मैं उसमें पानी भरूँगा, पानी भरने के बाद मैं उसमें बीक वॉश करूँगा और फिर मैं यमी यमी कोठिम्बू खाऊँगा। फिर डियर क्या बताती है? डियर सेड, यू कम टू मी एंड टेक माई हॉर्न, यू कम टू मी एंड टेक माई हॉर्न, आप ले जाना, यहाँ पे आना और ले जाना मेरे हॉर्न। गो एंड आस्क द डॉग, इट विल किल मी, पहले डॉग को जाके पूछो कि वो मुझे मारने वाला है, वो मुझे मार देगा। क्रो वेंट टू डॉग एंड सेड, फिर क्रो वहाँ से डॉग के पास गया, बिकॉज जो डियर थी वो डर गई थी डॉग से। तो वो क्रो जो था वो डॉग के पास जाके बोलता है, डॉग, ओ डॉग, हियर कम्स अ क्रो, यहाँ पे मैं क्रो हूँ, टू स्केयर द डियर so I can take its horn and dig soil, to give to the potter, to make a pot, to fetch a water, to wash my beak, to eat कोठिम्बू यमी यमी। डॉग को वो बोलता है कि आपको वो जो डियर है वो डर गई है, वो डर गई है, तो मुझे उसके हॉर्न्स चाहिए। तो हॉर्न से मैं सॉइल को डिग करूँगा, सॉइल को डिग करने के बाद मैं वो सॉइल पॉटर को दूंगा, पॉटर को देने के बाद पॉटर मुझे पॉट बना के देगा, पॉट बनाने के बाद मैं उसमें पानी भरूंगा, पानी भरने के बाद मैं उसमें बीक वॉश करूंगा और फिर बीक वॉश करने के बाद मैं यमी यमी कोठिम्बू खाऊंगा। ये सब इतना बताने के बाद डॉग क्या बोलता है? डॉग सेड, ओ भाई, आई एम टू हंग्री,
आई एम टू हंग्री, मैं भी भूखा हूँ. सो bring milk of cow so that I can drink it and scare the deer. तो डॉग बोलता है कि मैं भी भूखा हूँ. ओ भाई, मैं भी भूखा ही हूँ आपकी तरह से. तो आप क्या करो, आप पहले मिल्क लेके आओ, काऊ का मिल्क लेके आओ, और फिर मैं वो मिल्क पी लूँगा, और फिर मैं डियर को नहीं मारूँगा. सो देन क्रो वेंट टू ब्रिंग ग्रास फ्रॉम फील्ड एंड. सो जो डॉग के पास से क्रो फिर जाता है, डॉग के पास से क्रो फिर जाता है कहाँ पे, तो वो जाता है काऊ के पास. कहाँ पे जाता है, वो काऊ के पास जा रहा है. द क्रो वेंट टू द काऊ एंड सेड, काऊ, ओ काऊ, हियर कम्स अ क्रो, गिव मी मिल्क टू गिव टू द डॉग, टू स्केर द डियर, टू गेट हॉर्न, टू डिग सॉइल, टू गिव टू द पॉटर, टू मेक अ पॉट, टू फेच वाटर, वॉश माई बिग, ईट कोठिम्बू यमी यमी. नीचे की सभी लाइन सभी में सेम ही है. वो सभी को बता रहा है कि मुझे क्या करना है, राइट. तो यहाँ पे अभी क्रो पहुँचा है काऊ के पास. काऊ को बता रहा है, काऊ, ओ काऊ, हियर कम्स अ क्रो. यहाँ पे क्रो है, यहाँ पे मैं क्रो हूँ, मुझे थोड़ा दूध चाहिए. दूध मैं फिर डॉग को दूंगा, डॉग फिर डियर को नहीं डराएगा. फिर डियर मुझे हॉर्न देगी, हॉर्न देने के बाद मैं सॉइल को डिग करूँगा. सॉइल डिग करने के बाद मैं फिर पॉटर को सॉइल दूंगा, फिर वो मुझे पॉटर पॉट बना के देगा. फिर मैं उसमें पानी भरूँगा, पानी भरने के बाद मैं अपनी बीक वॉश करूँगा, और फिर मैं यमी यमी कोठिम्बू खाऊँगा. तो यहाँ पे काऊ भी बता रही है उसे. काऊ सेड, आई एम वेरी हंग्री, आई एम वेरी हंग्री, गिव मी ग्रास एंड फीड मी, गिव मी ग्रास एंड फीड मी, देन टेक माई मिल्क. अभी यहाँ पे काऊ भी उसे बता रही है कि मैं भी ऑलरेडी यहाँ पे भूखी हूँ, मुझे भी यहाँ पे भूख लगी है, तो मुझे थोड़ा ग्रास दे दो और फिर मेरा मिल्क लेके आ जाओ. देन क्रो वेंट टू ब्रिंग ग्रास फ्रॉम फील्ड्स एंड सेड. अभी यहाँ पे क्रो बेचारा है, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, कहाँ कहाँ घूम रहा है बेचारा. एक अपनी बीक वॉश करने के लिए और एक फ्रूट खाने के लिए कितना स्ट्रगल कर रहा है वो, देखो आप. तो यहाँ पे अभी वो डियर के पास गया, डियर ने फिर उसे कहाँ पे भेजा, डॉग के पास भेजा कि मैं डॉग मुझे डराता है, वो मुझे मारने वाला है. आप डॉग को बोलो कि मुझे मत मारो, फिर मैं अपने हॉर्न्स दे दूँगी. फिर वो डॉग के पास जाता है क्रो. क्रो को बोलता है कि आप डियर को मत डराओ, मैं उसके हॉर्न्स चाहिए मुझे. तो डॉग बोलता है कि मैं भी भूखा हूँ, मुझे भी भूख लगी है, तो मुझे काऊ का मिल्क लेके आओ, फिर मैं डियर को नहीं डराऊँगा. तो अभी क्रो फिर काऊ के पास जाता है, और काऊ भी बताती है, काऊ को भी सब कुछ बताता है कि काऊ मुझे अपना मिल्क दो, मैं डॉग को दूंगा. डॉग फिर डियर को नहीं डराएगा, और फिर वो डियर मुझे हॉर्न दे देगी, और फिर मैं सॉइल डिग करूँगा, और फिर मैं सॉइल पॉटर को दूंगा, फिर वो मुझे पॉट बना के देगा, फिर मैं उसमें पानी भरूँगा, और फिर मैं अपनी बीक वॉश करूँगा, और फिर मैं यमी यमी कोठिम्बू खाऊंगा. तो ये सब उसने काऊ को भी बताया. अभी यहाँ पे काऊ क्या बता रही है कि काऊ सेड, आई एम वेरी हंग्री, मैं भी खुद भूखी हूँ, यहाँ पे मुझे भी भूख लगी है, तो मुझे थोड़ा ग्रास ला के दो, मुझे थोड़ा ग्रास ला के दो, और फिर मेरा मिल्क आप लेके जाओ. और फिर क्रो वहाँ से उड़ के ग्रास के पास जाता है. अभी ग्रास दे देगा उसे ग्रास, या फिर वैसे ही वापस आएगा, या फिर सेम ही होगा, ये हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में. यहाँ पे आप टेक्स्ट बुक में पिक्चर के साथ आप देख सकते हो इसमें.
और ये टेक्स्ट बुक में चैप्टर आपको भी रीड करना है उसे, ताकि आपको भी समझ में आए। ओके। और जब भी ये एक्सप्लेनेशन के वीडियोस आते हैं चैप्टर के, तो आपको भी टेक्स्ट बुक लेके बैठना है, ना कि सिर्फ वीडियो देखना है। आपको अपनी टेक्स्ट बुक लेके बैठना है ताकि आपको भी समझ में आए कौन सी लाइन कहाँ पे है, कौन सा वर्ड कहाँ पे है, उसने कब क्या किया था। ओके। सो प्लीज़ sit with your textbook. Okay, thank you and have a nice day.